सो गाइस, क्या डिस्कस किया था हमने फ्राइडे के सेशन में? हमने यहाँ पे डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, एसएसएल सर्टिफिकेट्स क्या होता है, हाँ, यहाँ पे उसके बाद में डोमेन एक्सटेंशंस के बारे में बात किया था। डोमेन एक्सटेंशंस में जैसे .com, .edu, .gov, .org। इसके बाद हमने व्हाट आर कीवर्ड्स पे बात की थी। कीवर्ड्स में भी अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स कौन से होते हैं, जेनरिक, शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल। और लास्ट वाला बात किया था हमने सीजनल कीवर्ड्स। उसके बाद यहाँ पे हमने और कौन सी चीजों पर डिस्कशन किया था? वेबसाइट जो होती है, वेबसाइट के हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट पेजेस होता है, ये हमने बात किया था। एसईओ जो किया जाता है, एसईओ वेबसाइट का नहीं किया जाता है, एसईओ जो किया जाता है आपकी वेबसाइट के पेजेस का किया जाता है। सारे पेजेस हम लोग एसईओ के लिए रैंक नहीं करता है, हम लोगों के जो प्रोडक्ट पेजेस होते हैं उन्हीं को हम लोग रैंक करवाते हैं। हमने यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन क्या होता है ये भी बात किया था। ब्लॉग सेक्शन के थ्रू आप लोग वेबसाइट पे एडिशनल कंटेंट ऐड कर सकते हो, और ब्लॉग सेक्शन का फायदा कैसे होता है ये भी आज हम लोग जरा डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कीवर्ड्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा। ब्लॉग सेक्शन किस लिए होता है, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया कश्मीर टूर पैकेजेस, मैंने कश्मीर टूर पैकेजेस सर्च कर लिया। अब यहाँ पे हमारा इंटेंशन क्या है, मैं कश्मीर के लिए टूर पैकेजेस देख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कीवर्ड सर्च किया और ये देखिए स्पॉन्सर्ड आप लोगों को मेक माई ट्रिप, हाँ, डी माउंट टूर एंड ट्रेवल्स की एड्स आपको दिखाई दे रही बराबर। इसके बाद अगर आप देख रहे हो तो ऑर्गेनिक लिस्टिंग में भी मेक माई ट्रिप फर्स्ट पे आ रहा है। हाँ, कौन सी कीवर्ड के लिए? कश्मीर टूर पैकेजेस के लिए। अब ये जो कीवर्ड जो है ना, ये कीवर्ड का इंटेंशन क्या समझ में आ रहा है आपको? ये कीवर्ड का इंटेंशन क्या है? ये बंदा पैकेज देख रहा है, कश्मीर टूर पैकेज देख रहा है, इसके लिए मेक माई ट्रिप का रैंक हो रहा है वेबसाइट। और हमको मेक माई ट्रिप कौन से पेज पे लेके आ रहा है? कश्मीर ट्रैवल पैकेज के पेज पे लेके आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद इस पेज पे अगर आप लोग चेक करते हो तो उनके अलग अलग पैकेजेस, जैसे 1 नाइट श्रीनगर, 1 नाइट गुलमार्ग, यहाँ पे देखो ये अलग अलग पैकेजेस उन्होंने यहाँ पे देख के रखे हैं। अब यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, यहाँ से हम लोग पैकेज देख कर चेक कर सकते हैं, जैसे 43,000 वाला, ये 42,000 वाला है। यहाँ पे और भी बहुत से अलग अलग पैकेजेस उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ, ये कौन सा पेज आ चुका है, ये कौन सा पेज है देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। ये उनका पेज आ रहा है, ये देखिए, कश्मीर ट्रैवल पैकेज डॉट एचटीएमएल, ये पेज रैंक करा है। मैंने बताया था आप लोगों को, ये होता है आपका डोमेन। डोमेन के अंदर ये आपका कैटेगरी में आ गया वो, और उसके अंदर ये आपका पेज आ गया। अब यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, मैं दूसरा कीवर्ड सर्च करता हूं। दूसरा कीवर्ड सर्च करने मैंने यहाँ पे, मैं दूसरा कीवर्ड सर्च करता हूं, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर। गाइस, दोनों कीवर्ड में फर्क क्या है? पहला कीवर्ड क्या सर्च किया था मैंने? पहला कीवर्ड सर्च किया था कश्मीर टूर पैकेजेस। अब दूसरा कीवर्ड सर्च कर रहा हूं मैं, प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर। मतलब ये जो सर्च करने वाला बंदा है ना, ये कश्मीर टूर पैकेज नहीं देख रहा अभी, वो सिर्फ अभी कश्मीर में कौन सी जगह है देखने की। जैसे उसने बेस्ट कश्मीर, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर बोल दिया, और ये देखिए आप लोग, फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिप एडवाइजर, सेकंड पे ट्रिलोपीडिया, थर्ड पोजीशन पे वापस मेक माई ट्रिप आ रहा है। तो फिर मेक माई ट्रिप वापस क्यों रैंक कर रहा है? क्योंकि उनको पता है कि वो क्या कंपनी है, वो एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी है। तो उनको पता है बहुत सारे लोग पहले प्लेसेस देखने के लिए विजिट करते हैं, तो उन्होंने इसके लिए भी एक क्या लिखा है, ये क्या है, कौन सा सेक्शन? ब्लॉग है ये। तो अगर आप यहाँ पे आ जाते हो, यहाँ पे आने के बाद आपको क्लियरली दिखेगा मेक माई ट्रिप का ब्लॉग सेक्शन है। आप मेक माई ट्रिप के अंदर कहाँ पे हो, इसे ब्रेड क्रम्स कहा जाता है। आप मेक माई ट्रिप के अंदर ट्रैवल ब्लॉग के अंदर हो, ट्रैवल ब्लॉग के अंदर कौन से कैटेगरी में हो? हिल स्टेशन। और उसमें अगर आप देखोगे तो ये बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर, ये आर्टिकल पे आप हो। ये आर्टिकल लिखने वाली जो बंदी है जिसका नाम क्या है, श्रुति बखारिया, और ये आर्टिकल लास्ट अपडेट कब हुआ था? 3 फरवरी 2023 को। अब ये आर्टिकल पे आने के बाद यहाँ से आपका आर्टिकल शुरू होता है, कश्मीर इज नहीं क्या, देखो यहाँ पे, एक मिनट देखो, कश्मीर इज हेवन ऑन अर्थ, ये आर्टिकल। और यहाँ पे इमेज क्या दिखाई दे रहा है, क्या लिख रहा है? बुक कश्मीर टूर पैकेज। मतलब जो बंदा बेस्ट प्लेसेस देखने आ रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी, चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो पैकेज बाय करेगा। तो उन्होंने ये ब्लॉग रैंक किया है, और ब्लॉग में उन्होंने बोला कि हाँ, कश्मीर में श्रीनगर देखने जैसा है। श्रीनगर में भी आपको अगर रहना है
तो कौन से होटल्स आप बुक कर सकते हो, और वो होटल्स के लिए भी मैंने लिंक पे क्लिक किया, और जैसे ये कौन सा बत्रा होटल, बत्रा होटल के लिए भी कहाँ पे लेके जा रहा है, मेक माई ट्रिप पे लेके जा रहा है वो, और उधर ही आपको होटल बुकिंग्स भी दिखा रहा है। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पहलगाम, पहलगाम में आप लोगों को कौन से होटल्स है वो दिखा रहा है। प्लान टू से ट्रिप टू कश्मीर या परफेक्ट आइटिनरी डिकोडेड, हाँ देख सकते हो आप लोग। तो उन्होंने क्या किया है, ये ब्लॉग सेक्शन के थ्रू भी वो लोगों को वेबसाइट पे लेके आ रहा है और वहां से भी ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर टूर पैकेज, ये कीवर्ड को हर महीने 5,000 लोग सर्च करते हैं, और बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर को हर महीने 2,000 2,500 लोग सर्च कर रहे हैं। अभी ये दोनों कीवर्ड्स के लिए मेक माई ट्रिप भी टॉप पे आ रहा है, यहाँ पे भी ये पूरा ट्रैफिक मेक माई ट्रिप पे चल रहा है। उन्होंने ये भी डिस्कवर कर लिया कि अरे लोग ऐसे भी सर्च करते हैं, तो इसके ऊपर उन्होंने कंटेंट लिखा, पब्लिश किया, और उस कंटेंट को भी रैंक कर दिया, और वो ट्रैफिक भी उनके पास आ रही है। तो यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन का यूज आप लोग ऐसे कर सकते हो। जैसे और एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे एक आर्टिकल, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, अप्लाई फॉर व्हाट, अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन बोल दिया, तो ये क्लियरली बंदा समझ में आ रहा है हमें कि ये बंदा डायरेक्टली लोन देख रहा है। कौन सा लोन देख रहा है, एजुकेशन के लिए लोन देख रहा है। ये सारी बैंक सारी आपको, हाँ आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, हाँ ये देखो ये सारी बैंक्स आप लोगों को यहाँ पे मिल रही है। हाँ इसके बाद एक बंदा ऐसे सर्च कर रहा है, बेस्ट यूनिवर्सिटीज टू इन द यूनाइटेड स्टेट्स, बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अगर आप चेक करोगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को एक आर्टिकल मिलेगा, जैसे इसका है वो आर्टिकल, ये देख लो किसका आर्टिकल है, 6 टॉप अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन द व्हाट यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये ब्लॉग इन्होंने क्यों लिखा है बजाज फिनसर्व ने, क्या रीजन रहेगा, देखो दिख रहा है क्या आपको, बेस्ट यूनिवर्सिटीज प्रिंसटन पेरी है, उसके बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उसके बाद में याल यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पे स्टैनफोर्ड है, क्यों लिखा है, क्यों लिखा है बताइए। ये ब्लॉग लिख के क्या मिल रहा है उनको, बजाज फिनसर्व को क्या मिल रहा है, क्या ये ब्लॉग कौन से कीवर्ड के लिए रैंक हो रहा है, कौन से कीवर्ड के लिए, एजुकेशन, टॉप यूनिवर्सिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब अगर मैं इंडिया में बैठ के किसी यूएस के यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ, तो इसके लिए बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, कौन सा लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं। बजाज फिनसर्व को पता है कि बहुत सारे लोग, अपना जो कस्टमर है, ये एजुकेशन लोन तो जो लेने आ रहा है, जिसने ऐसे रिसर्च कर लिया अप्लाई, ये तो बिना डायरेक्टली आ रहा है लोन लेने के लिए, लेकिन जो बंदा यूनिवर्सिटीज देख रहा है आउट ऑफ इंडिया, मतलब उसका प्लान है आउट ऑफ इंडिया जाने का, और उस बंदे को लोन लग सकता है, तो उसने उस कंटेंट, उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख के अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया, और जब लोग यहाँ पे आते तो राइट साइड में इमीडिएटली बटन दिया, दिख रहा है क्या, अप्लाई ऑनलाइन लोन अगेंस्ट व्हाट प्रॉपर्टी, मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि आप आपका प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखो और हम आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करेगी। तो ये पर्पस होता है ब्लॉग लिखने का। तो ब्लॉग के थ्रू आप लोग बहुत सारा ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे ला सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक क्लाइंट है, अब यहाँ पे आप लोगों के पास कोई वेबसाइट जब एसईओ के लिए आता है, तो आप एसईओ कैसे स्टार्ट करते हो। जैसे यहाँ पे एक वेबसाइट है हमारे पास, पवार ट्रेवल्स, पवार ट्रेवल्स का साइट है हमारे पास, और अगर आप पवार ट्रेवल्स की साइट को विजिट करते हो, तो उनकी वेबसाइट पे वो लोग क्या है, पवार ट्रेवल्स नाम पढ़ के क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, नाम पढ़ के हमें ये समझ में आ रहा है कि ये एक ट्रैवल कंपनी। अब ये लोग क्या ट्रैवल में क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रैवल में बहुत सारी चीजें हो सकती है, आपको टिकट निकालने वाली कंपनी है, या कैब आपको रेंट पे देती है, या बस देती है, या पूरा पैकेज बना के देती है, क्या एग्जैक्टली करते हैं ये लोग। तो हमने यहाँ पे अगर देख लिया ना, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ उनकी वेबसाइट पे, एयरपोर्ट ट्रांसफर पॉपुलर डेस्टिनेशन के पेजेस पे आ गया मैं, और अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छा ये लोग कैब, क्या लिखा है, कैब कैब, अच्छा ये लोग क्या करता है ये समझ में आ रहा है मुझे। आप लोगों को जब किसी वेबसाइट का एसईओ करना होगा आप लोगों को, तो सबसे इंपॉर्टेंट उस वेबसाइट को जानना, उसके बिजनेस को जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना आपका एसईओ पूरा गलत हो सकता है। अच्छा वो लोग पुणे टू मुंबई कैब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे ये पुणे टू शिरडी कैब प्रोवाइड करते हैं, ओके, पुणे टू महाबलेश्वर कैब प्रोवाइड करते हैं, और ये सबके लिए अलग अलग पेजेस है कि ये देखते हैं। पुणे शिरडी के लिए यस मैं देख रहा हूँ यहाँ पे उन्होंने एक सेपरेट सा पेज बना के रखा है। मैं एंटर करता हूँ, उसके बाद ये कौन सा है, ये कौन सा पेज है, पुणे टू महाबलेश्वर के लिए उन्होंने एक सेपरेट सा पेज ओपन करके रखा है। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे ओपन करके देखता हूँ, ये कौन सा है, पुणे टू अलीबाग, ओपन कर दिया, ओपन न्यू टैब, ये पुणे टू अलीबाग का पेज ओपन हो चुका है। अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो ये चेक कीजिए आप लोग, इन्होंने हर एक सिटी के लिए सेपरेट पेजेस क्रिएट करके रखे हैं, यस नो। अभी आप लोगों को इनकी वेबसाइट के लिए एसईओ करना है, एसईओ करना है तो आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड कर रहा है,
उन सर्विसेज को लोग सर्च करते हुए क्या क्या सर्च करते हैं, उसको यहाँ पे कहा जाता है कीवर्ड का एनालिसिस करना। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग का आपका क्लास करना है, आपने गूगल पे सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पूरी, डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्लास किसी को, किसी सर्च कर लिया कोर्सेज इन पूरी, सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग क्या ट्रेनिंग इन पूरी, और किसी सर्च कर लिया डिजिटल व्हाट मार्केटिंग। यस, मतलब चारों लोग क्लास ही करना चाहते हैं, लेकिन कोई क्लास टाइप करा है, कोई कोर्सेज टाइप करा है, कोई ट्रेनिंग टाइप करा है, और कोई इंस्टीट्यूट टाइप करा है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये कीवर्ड को हर महीने 5,000 लोग सर्च करते हैं, ये कीवर्ड को हर महीने 15,000 लोग सर्च करते हैं, इस कीवर्ड को हर महीने 2,000 लोग सर्च करते हैं, और इस कीवर्ड को हर महीने 3,000 लोग सर्च करते हैं। तो मैं ये इंस्टीट्यूट चलाता हूं, तो इस इंस्टीट्यूट को, ये हमारा जो वेबसाइट स्कूल ऑफ मार्केटिंग का, मैं इस वेबसाइट को कौन से कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहूंगा और क्यों, इसके पीछे का आंसर कोई दे सकता है मुझे? फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, फ्रॉम द क्लासरूम, हर्षल, अभिषेक, पलक, पूजा, समीक्षा, सर्वेश, तनवीर जी, हाँ, फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, फ्रॉम द क्लासरूम, देवेन, कौन से कीवर्ड के लिए मैं चाहूंगा मेरा वेबसाइट रैंक हो जाए और क्यों, सबसे प्रायोरिटी कौन से कीवर्ड को होगा, सर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे। क्यों? ट्रैफिक सबसे ज्यादा उस कीवर्ड पे जा। यस गाइस, सलमान यहाँ पे बोल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज में पूरी, सर क्या क्योंकि हर्षल ने भी बोला, हाँ, क्योंकि ये कीवर्ड को सबसे ज्यादा ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक मतलब सबसे ज्यादा सर्च करने का जो कीवर्ड है वो कोर्सेज से लोग सर्च करें, इस कीवर्ड को सबसे ज्यादा डिमांड है, ये कीवर्ड के लिए अगर हमारा वेबसाइट रैंक करता है तो इसके लिए हमें ट्रैफिक ज्यादा आएगा, तो ये कीवर्ड हमारे लिए प्राइमरी हो गया। कीवर्ड्स को भी आप लोग दो इसमें डिवाइड कर सकते हो, प्राइमरी कीवर्ड्स और कौन से, सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब वो कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम कम है, लेकिन उनको आप छोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन है आपके लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाले। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हो, तो ये जो स्टडी होता है इसे कीवर्ड एनालिसिस कहते हैं, और इस कीवर्ड एनालिसिस को करने के लिए आप लोगों को ऑनलाइन टूल्स भी अवेलेबल मिलते हैं। जो आप लोग, मैंने बताया था आप लोग अलग अलग टूल सीखोगे, तो वैसे ही एक टूल मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ जिसका नाम है कीवर्ड प्लानर। क्या वो कंपनी का, उस कंपनी का नाम है वर्ड स्ट्रीम कीवर्ड प्लानर टूल, सर्च करना है आपको, वर्ड स्ट्रीम कीवर्ड प्लानर टूल। ये सर्च कर लिया। अब मैं इस टूल को ओपन कर लेता हूं, मैंने टूल को ओपन कर लिया। अब ये टूल को कुछ पता नहीं होता कि आपको क्या सर्च करना है, हमको इस टूल को आइडिया देना होता है कि हमें एग्जैक्टली क्या सर्च करना है। तो मेरे दिमाग में आ गया पुणे टू शिरडी कैप्स, एक दिमाग में मेरा कीवर्ड आ गया, क्योंकि ये हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट को हमें लिस्ट देना है पहले कि हम लोग कौन से कीवर्ड के लिए उसकी वेबसाइट को रैंक करने वाले हैं, और ये हम लोग कौन से बेसिस पे देते हैं, हम लोग पहले खुद उसका स्टडी करता है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया पुणे टू शिरडी कैब्स, और क्या बोल दिया। अब ये टूल आप लोगों को दिखाएगा कि इस कीवर्ड को हर महीने कितने लोग सर्च करते हैं पूरे इंडिया से। अब वो टूल ये भी पूछेगा हमें कि कौन से कंट्री से आपको सर्च करना है, तो ये ओपन हो रहा है टूल। यहाँ पे आपको कंट्री पूछ रहा है कौन से कंट्री से आपको सर्च देखना है, तो मैंने यहाँ पे आके बोल दिया इंडिया, कंटिन्यू बोला। कंटिन्यू बोलने के बाद अब ये टूल हमें डेटाबेस दिखाएगा, और ये देखिए आपके सामने यहाँ पे कीवर्ड्स का लिस्ट आ चुका है, ये कीवर्ड है, उसका ये सर्च वॉल्यूम है, और ये उसका कंपटीशन है। कंपटीशन में तीन टाइप के कंपटीशन होते हैं, हाई कंपटीशन, मीडियम कंपटीशन और लो कंपटीशन। तो ये कंपटीशन क्या होता है, सिंपल कंपटीशन का मतलब ये होता है कि उस कीवर्ड को रैंक करने के लिए कितना इजी है या कितना डिफिकल्ट है। अगर हाई कंपटीशन रहेगा तो समझ लीजिए उस कीवर्ड का कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उस कीवर्ड के लिए रैंक होना आपको डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी साइट्स है जो उस कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहती है। लो कंपटीशन मतलब आपको समझ में आएगा कि उस कीवर्ड को सर्च कम है, जिसकी वजह से कोई वेबसाइट उसे टारगेट नहीं करिए, और उसका कंपटीशन लो है, तो उसके लिए आपका रैंक जल्दी आ जाए। पुणे टू शिरडी कैब्स, ये रेलेवेंट कीवर्ड लग रहा है आपको, यस नो? इसको कितना सर्च किया मैंने, 9,900, तो मैंने इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम लेके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दूसरा कीवर्ड कौन सा लग रहा है, पुणे टू शिरडी कैब चार्जेस, अच्छा ये भी कीवर्ड लोग सर्च करते हैं ऐसा। मैंने इस कीवर्ड को कॉपी कर लिया और उसको पेस्ट कर दिया। पुणे टू शिरडी कैब फेयर, यस ये भी कीवर्ड सही, तीनों जगह कैब 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 यूज हुआ है। अच्छा, अच्छा, लोग पुणे टू शिरडी कैब को क्या बोलते हैं, अच्छा टैक्सी भी बोलते हैं, तो ये भी कीवर्ड हमें समझ में आ गया, ये भी कीवर्ड को कॉपी कर लिया, एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद पुणे टू शिरडी कैब बुकिंग, अरे ये कीवर्ड को भी सर्च अच्छा है, ये भी कीवर्ड यहाँ पे एंटर कर लिया। पुणे टू शिरडी कैब प्राइस, पुणे टू शिरडी कैब कॉस्ट,
पुणे टू शिरडी टैक्सी चार्जेस, ये सारे कीवर्ड्स मुझे सही लग रहा है। तो मैंने इन सारे कीवर्ड्स को अभी एक नोटपैड में आपके सामने यहाँ पे ले लिया है, और इन सारे कीवर्ड्स का अगर आप सर्च वॉल्यूम भी देखोगे तो हर एक कीवर्ड को एवरेज 10,000 सर्च वॉल्यूम है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कीवर्ड्स है। टोटल करीब करीब 80,000 सर्चेस हर मंथ हो रहे हैं ये कीवर्ड्स के लिए, और ये सारे कीवर्ड्स रेलेवेंट है। और आपको देख रहे हो टैक्सी से ज्यादा डिमांड कौन से कीवर्ड को है, कौन से, कैब को ज्यादा डिमांड है। तो ये लिस्ट मैंने मेरे क्लाइंट को दे दी कि सर हमने हमारा कीवर्ड रिसर्च किया है, और ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हमें लगता है कि आपका पेज इन सारे कीवर्ड्स को रैंक होना चाहिए, ताकि आप लोगों को रेलेवेंट ट्रैफिक आएगा। तो क्लाइंट देखिएगा कीवर्ड्स, पुणे शिरडी कैब चार्जेस, कैब फेयर, टैक्सी बुकिंग, कैब प्राइस, कैब कॉस्ट, टैक्सी चार्जेस। अरे सही, यही तो कीवर्ड्स है जो मेरे कस्टमर्स ढूंढते हैं। और फिर उसने आपको परमिशन दे दिया कि ये कीवर्ड्स के लिए आप लोग काम शुरू करो, मतलब इस कीवर्ड्स के लिए हमारा ये वाला पेज गूगल में रैंक होना चाहिए, क्योंकि ये पुणे सिटी का पेज है, बराबर ना। अभी आप लोग काम शुरू करने के पहले ना एक ना कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट निकाल के रखो। कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट मतलब क्या होता है कि बाबा आप लोगों को यहाँ पे खुद को समझ में आता है कि आपने जब उनका काम करना शुरू कर लिया था, तो अब उस समय उनका वेबसाइट इस कीवर्ड के लिए गूगल में कौन सी पोजीशन पे है। तो हर एक कीवर्ड को आप लोग ऐसा कॉपी कर लो, और गूगल में इनकॉग्निटो विंडो ओपन कर लो, जाइए google.com पे, और उस वेबसाइट का रैंकिंग उस कीवर्ड के लिए कहाँ पे है, कंट्रोल फाइंड एंटर। फर्स्ट पे क्या नहीं है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, हाँ दिख रही क्या, पवार ट्रेवल्स आ रही है क्या। इस कीवर्ड के लिए कहाँ पे है अभी गूगल में, फिफ्थ पे। मान लीजिए आपने जब काम शुरू किया था तब उनका रैंकिंग नहीं था, तब फिफ्थ पेज पे थी। पेज पे मान लीजिए कितने रैंकिंग आते हैं, एक पेज पे 10 आते हैं, तो मान लीजिए उनका वेबसाइट फिफ्थ पेज पे था, मतलब करीब करीब 50th पोजीशन पे था कुछ तभी। आपने उसके बाद में ये कीवर्ड कॉपी कर लिया, इस कीवर्ड को कॉपी करके आपने यहाँ पे कॉपी कर लिया, और ये देखिए ये पेस्ट कर दिया। एंटर करने के बाद में इस कीवर्ड के लिए कहाँ पे आ रहा है वेबसाइट, ये चेक कीजिए। फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड पे नहीं है, थर्ड पे नहीं है, फोर्थ पे आ रहा है। तो ये लिख दिया यहाँ पे, मान लीजिए फोर्थ पेज पे था। अब आपने जब काम करना लिया था तब ये 30th पोजीशन, मतलब नहीं क्या, 42nd पोजीशन, 53rd पोजीशन, ऐसा लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे 42nd इसके लिए आता था, 53rd इसके लिए 49, हाँ इसके लिए अगर देखो 37 इसके लिए आ रहा था 45th पोजीशन पे। हाँ, अभी आपने जब काम किया 6 महीने के बाद आज रैंकिंग का फिफ्थ पे आ चुका है, ये कीवर्ड के लिए फोर्थ पे आ चुका है, ये कीवर्ड के लिए थर्ड पे है, ये कीवर्ड के लिए सिक्स्थ पे है, ये कीवर्ड के लिए फिफ्थ पे आ रहा है, ये कीवर्ड के लिए फोर्थ पे आ रहा है, ये कीवर्ड के लिए सेवंथ पे आ गया, ये कीवर्ड के लिए सिक्स्थ पे आ गया। तो डिफरेंस अब दिख रहा है ना, आपने जब काम दिया था तो बहुत दूर था वेबसाइट, अभी आपने एसईओ करके करके उस वेबसाइट को रैंकिंग में ऊपर ऊपर लाया है। तो ये दिस इज हाउ यू कैन मेजर योर सक्सेस इन एसईओ के बाद काम कैसे। उसलिए आप हमेशा कोई भी वेबसाइट का काम शुरू करने के पहले उनका वेबसाइट उन कीवर्ड्स के लिए उनका पेज कहाँ पे है अभी गूगल की सर्च में, वो देख के रखिए। अब यहाँ पे आप लोगों को ये तो समझ चुका कि ये सारे कीवर्ड जो है, इन कीवर्ड्स को आपको आपके वेबसाइट को रैंक करना है। फिर ये सारे कीवर्ड जो होते हैं ना, ये आपके पेज पे यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि गूगल, बिंग, याहू, ये सारे स्पाइडर्स है ना, जब आपके वेबसाइट की पेजेस को चेक करते हैं ना, तो उनको आपके पेज पे ये सारे कीवर्ड्स दिखने चाहिए, तब जाके वो उस पेज को रैंकिंग में लाना शुरू करते हैं। आज पर लेट, अरे मिस गुरु स्टार्टिंग से। फिर अभी इसे कहा जाता है ऑन पेज एसईओ। जब आप लोगों को ये कीवर्ड्स यूज करने होते हैं ना आपके पेजेस पे, तो उस एसईओ को क्या कहा जाता है, ऑन पेज एसईओ। अब ये कीवर्ड्स को आप लोग कहाँ कहाँ पे आपके वेबसाइट पे यूज करते हो, मैं ये आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया वेबसाइट, कौन सा पहला वाला कौन सा आ रहा है, मेक माई ट्रिप। अब मेक माई ट्रिप पे ये कीवर्ड्स को कहाँ पे यूज किया है, जिससे सर्च इंजन जब आपके वेबसाइट के पेज को चेक कर देना, तो उनको एक ट्रस्ट बैठता है कि अच्छा ये वेबसाइट का ये पेज इस कीवर्ड के लिए है। तो जैसे आप दुकान में जाते हो, दुकान में हम लोग ऐसा ब्लाइंडली तो नहीं जाते हैं, दुकान के बाहर बोर्ड पढ़ते हैं ना, अच्छा ये होटल है, अच्छा ये रेस्टोरेंट है, अच्छा ये एक शोरूम है, अच्छा ये ब्लैकबेरी का शोरूम है, अच्छा ये तो एक सैलून है, बराबर ना। वैसे ही आपकी वेबसाइट के हर एक पेज को एक टाइटल दिया जाता है। क्या दिया जाता है, पेज का क्या होता है, टाइटल। टाइटल मतलब क्या होता है, जैसे सर्च इंजन आपके वेबसाइट के पेज पे आते हैं, वो सबसे पहले आपके पेज के टाइटल को पढ़ते कि पेज है किस चीज के बारे में। तो फिर वो टाइटल जो होता है वहां पे हमें वो कीवर्ड ऐड करके रखना पड़ता है कि दिस पेज इज अबाउट पुणे शिरडी कैब, अच्छा ये दिस पेज इज अबाउट पुणे दिल्ली कैब, दिस पेज इज अबाउट पुणे टू नागपुर कैब, पुणे टू शिरडी कैब। ऐसे आपको टाइटल में कीवर्ड डालने पड़ते हैं। तो कोई भी वेबसाइट का टाइटल आपको कहाँ पे मिलता है पता है क्या, आप लोग ना पेज को राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करके ना आप लोग यहाँ पे ना
व्यू पेज सोर्स होता है ना कोड आपका, ये बैकएंड का कोड, ये ओपन करने का देखने के लिए। अगर ये ओपन कर लिया, ये ओपन करने के बाद आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे लाइन नंबर 13 पे दिख जाएगा, टाइटल लिखा हुआ है। दिख रहा है क्या सबको? ये टाइटल आप लोग यहाँ से कॉपी करके, अभी के लिए मैंने इस टाइटल को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया और टाइटल को नोटपैड में ले लिया। अब ये पेज जो है आपका, इस पेज का टाइटल को मैंने कॉपी किया। अब अगर आप लोग टाइटल देखोगे तो टाइटल स्टार्टिंग विद द कीवर्ड लिखा है क्या, पुणे टू शिरडी कैब एट 237 लिखा है, एंड अप टू 500 ऑफ, मतलब पेज के टाइटल में कीवर्ड है। और ये जो टाइटल होता है ना, इसका भी एक लिमिट होता है, कितने कैरेक्टर्स का, 60 कैरेक्टर्स का, क्योंकि सर्च इंजन आपके टाइटल को भी एक लिमिट तक पढ़ते हैं। तो कितने कैरेक्टर्स का लिमिट होता है, 60 कैरेक्टर्स का। स्टेप बाय स्टेप वापस बोल रहा हूँ, पहले आपके पास वेबसाइट आया पवार ट्रैवलर्स का, उनका पेज आपने चेक कर लिया, अरे ये तो एक कैब कंपनी है, मतलब ये लोग कैब रेंट पे देता है। फिर कैब रेंट पे किसी को अगर चाहिए रहेगा, तो पुणे से शिरडी किसी को जाना रहेगा, तो वो गूगल में क्या क्या सर्च कर सकता है, इसका रिसर्च किया हमने। इसके लिए हमने एक टूल यूज किया जिसका नाम था, कौन सा टूल, कौन सा है ये, वर्ड स्ट्रीम कीवर्ड प्लानर टूल। मैंने उसमें एक कीवर्ड डाल दिया, पुणे टू शिरडी कैब्स, और उसने हमें दिखा दिया कि लोग और भी ये कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, और उनके साथ हमें मिल गया उसका सर्च वॉल्यूम भी। तो हमने वो सारे कीवर्ड्स को अभी हमारे लिस्ट में ऐड कर दिया है, और ये सारे कीवर्ड्स को हमें यूज करना है हमारे पेज में। तो पेज पे सबसे पहले कहाँ पे यूज किया जाता है कीवर्ड, कहाँ पे, आपके पेज के टाइटल में। उसके बाद अगर आप लोग चेक करते हो ना, गूगल में आपने जब सर्च कर लिया पुणे टू शिरडी कैब, ये दो लाइंस दिखते हैं आपको, ये देखो, ये क्या होता है, ये इन शॉर्ट उस पेज का डिस्क्रिप्शन होता है। क्या होता है, पेज का डिस्क्रिप्शन। उसके अंदर भी आपको वो कीवर्ड ऐड करके रखना है। मैंने कंट्रोल फाइंड करके DESC डिस्क्रिप्शन टाइप किया, दिख रहा है आपको, ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है। ये डिस्क्रिप्शन मैंने यहां से कॉपी कर लिया, एग्जाम्पल, मैंने ये डिस्क्रिप्शन को यहां से कॉपी कर लिया। हाँ, क्या हो रहा है, ये डिस्क्रिप्शन को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इस डिस्क्रिप्शन को आपके सामने ही यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ आपके पेज पे। ये आपका डिस्क्रिप्शन आ गया है। अभी यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, बुक, ये क्या है आपका पेज का डिस्क्रिप्शन। अगर आप लोग चेक करोगे, यहाँ तक आपका डिस्क्रिप्शन है, मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया बाकी की चीजें। तो ये देख सकते हो आपके पेज का डिस्क्रिप्शन जो है, उसमें भी आप अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को देखो यहाँ पे बुक पुणे टू शिरडी कैब दिख रहा है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा हूँ, इसलिए कहीं पे लिखा है कि बाकी जगह नहीं लिखा है। यहाँ पे आ रहा है कीवर्ड पुणे टू शिरडी कैब, यस नो, मतलब आपका कीवर्ड कहाँ पे आना चाहिए, पेज के टाइटल के बाद आपके पेज के डिस्क्रिप्शन में। और ये डिस्क्रिप्शन कितने कैरेक्टर्स का होता है, कितना, 160 कैरेक्टर्स। उसके बाद गूगल आपके पेज के URL को पढ़ता है। पेज का URL मतलब क्या, पेज का आपका जो लिंक होता है उसे पढ़ता है, उसके अंदर भी कीवर्ड्स देखता है। तो ये देखिए यहाँ पे आने के बाद आपका URL है पुणे शिरडी कैब, आपकी URL में भी कीवर्ड आ रहा है, पेज URL, हाँ उसमें भी कीवर्ड आ रहा है। उसके बाद आपके पेज पे आता है, और आपका पेज का जो ना, ये पेज के सारे एलिमेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टैग होता है, ये हेड होता है, हेडिंग होता है, हेडिंग पेज का। जैसे हम लोग बुक्स में कैसे हेडिंग्स होता है, वैसे ये पेज का हेडिंग है। और इस हेडिंग में भी अगर आप देखोगे ना, तो पुणे टू शिरडी कैब लिखा है, लेकिन ये मैंने राइट क्लिक कर लिया इसको, और इसको बोल दिया इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट बोलने के बाद आप लोग अगर चेक करते हो, तो ये पुणे टू शिरडी को जो मैंने सिलेक्ट किया ना, ये देखिए, ये कौन सा यूज किया इन्होंने, हेडिंग 3 है, क्या लिखा है, H3। तो यहाँ पे नॉर्मली एक्चुअली H1 आता है, हेडिंग 1 सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अरे सॉरी, ये कौन सी वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ये दिखा रही थी ना, सॉरी, मेक माई ट्रिप, हाँ, ये मेक माई ट्रिप पे आ गया, और सबसे बड़े इसमें लिखा गया पुणे टू शिरडी कैब्स। कैन यू सी दिस, हाँ। तो ये जो है, अगर इसको मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद कौन सा दिख रहा है आपको, बताइए कौन सा है वो, हेडिंग 1 दिख रहा है, H1। H1 लिखा है। तो मैंने ये कॉपी कर लिया, पुणे शिरडी कैब्स, ये क्या है आपका, हेडिंग 1 में भी यूज हुआ है। हेडिंग 1 में भी कीवर्ड को यूज किया गया है। उसके बाद मैंने बोला था आपको, ये अभी आप कहाँ पे हो, होम के अंदर कहाँ पे हो, कैब्स में, कैब्स के अंदर कहाँ पे हो, पुणे शिरडी। ये जो होता है आपका, इसे कहते हैं ब्रेड क्रम्स, क्या कहते हैं, ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स में भी यहाँ पे आपका URL आ रहा है, पे आपका कीवर्ड आ रहा है। ये बेसिकली नेविगेशन दिखाता है कि आप अभी कहाँ पे हो। आप होम के अंदर कैब्स के हो, अंदर हो, कैब्स के अंदर पुणे शिरडी कैब्स के पेज पे। ये देखिए आपके ब्रेड क्रम्स में भी आ गया। अब मैं पेज का कंटेंट देखता हूँ, ये पेज का पूरा कंटेंट जो है ना, देखो इतना कंटेंट लिखा रखा है, दिख रहा है क्या। मैंने यहाँ पे कंट्रोल फाइंड कर लिया, पुणे टू शिरडी
कैप जब मैंने टाइप किया तो मुझे समझ में आ रहा है कि कंटेंट में भी उन्होंने कीवर्ड्स को, देखो दिख रहा है क्या कैसे स्टफिंग करके रखा है। ये कीवर्ड कितनी बार यूज हुआ है? पुणे शिरडी कैप 15 बार। पुणे शिरडी टैक्सी अगर देखता हूँ तो टैक्सी कितनी बार यूज हुआ है? 2 बार। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ पुणे शिरडी कैप, पुणे टू शिरडी कैब, ये कीवर्ड जो है ये 15 टाइम्स यूज हुआ है कंटेंट के अंदर। और पुणे टू शिरडी टैक्सी ये कितनी बार यूज हुआ है? कितनी बार? 2 टाइम्स। तो देखिए समझ में आ रहा है कि आप, उन्होंने भी कीवर्ड रिसर्च किया है और उन्होंने देखा कि कैप कीवर्ड को ज्यादा डिमांड है, जिसकी वजह से उन्होंने कैप के कीवर्ड को ज्यादा बार कंटेंट के अंदर रिपीट किया है ताकि उस कीवर्ड के लिए रैंकिंग जल्दी आ जाए। तो अभी यहाँ पे आप लोगों ने देखा कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। पेज के कहाँ पे? टाइटल में, पेज के डिस्क्रिप्शन में, हाँ, उसके बाद में पेज के यूआरएल में, हेडिंग में, ब्रेड क्रम्स में और कंटेंट में कीवर्ड्स को यूज किया गया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग टेक्निकल चेक्स भी करेंगे। टेक्निकल चेक्स में मैं आप लोगों को 2 चेक्स बताऊंगा कि ये पेज का लोडिंग टाइम क्या है। गाइस व्हाट इज पेज लोडिंग टाइम? पेज लोडिंग टाइम मतलब कोई भी पेज ओपन होने के लिए कितना टाइम लगता है। और ये आपका सबका एक्सपीरियंस होगा कि कोई भी पेज अगर ओपन होने के लिए ज्यादा टाइम लेता है तो हम लोग उसको स्किप कर देते हैं और किसी दूसरे पेज पे जाते हैं। मतलब उस वेबसाइट का नुकसान क्या हो रहा है? उस वेबसाइट का पेज का लोडिंग टाइम स्लो होने की वजह से people are leaving that website, so this is you are losing the customers, right? So पेज लोडिंग भी आपको देखना पड़ता है। ये भी गूगल का रैंकिंग फैक्टर है। जितना फास्ट आपका पेज लोड हो जाएगा उतना कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा, उतना आपका वेबसाइट रैंकिंग में ऊपर आएगा। तो फिर पेज लोडिंग को टाइम क्यों लगता है? वेबसाइट की किसी पेज को लोड होने के लिए टाइम क्यों लग सकता है? गाइस बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला तो रीजन ये हो सकता है कि आपने जिसके पास से सर्वर लिया है, सिंपल, आप लोग नया फोन लेते हो एकदम फास्ट चलता है। फोन जैसे जैसे पुराना होता है, डेटा जैसे जैसे भरना शुरू होता है, फोन का प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो हार्डवेयर होता है, रैम वगैरह, हाँ प्रोसेसर, उसके ऊपर लोड आना शुरू होता है और उसका प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है। सेम आपके वेबसाइट का भी यही होता है। आपका वेबसाइट आपने कहीं से लिया है, गोडैडी से लिया है, उनके रेंट पे जगह ली है, अभी आपका वेबसाइट पूरा खाली, फास्ट लोड होगा। वेबसाइट के ऊपर इमेजेस ऐड कर रहे हो, गैलरी ऐड कर रहे हो, फोटोज ऐड कर रहे हो, वीडियोज ऐड कर रहे हो, जैसे जैसे वजन बढ़ता जाएगा वेबसाइट का लोडिंग टाइम स्लो होता है। तो बहुत हाई डेफिनेशन इमेजेस अगर आप लोग यूज करते हो, या फिर आपका सर्वर ही जो है यही बहुत स्लो है, उसका रैम बहुत कम है, उसका प्रोसेसर बहुत बहुत वीक है, तो फिर वो रीजन भी होता है कि आपका वेबसाइट का पेज लोडिंग टाइम स्लो है। आपने बहुत एनिमेशन यूज किया वेबसाइट पे, बहुत ज्यादा एनिमेशन को सीएसएस कहते हैं। जो जो आप लोग एनिमेशन देखते हैं वेबसाइट पे, वो सीएसएस के थ्रू होते हैं। हैवी इमेजेस, बहुत ज्यादा हैवी इमेजेस यूज किया आपने वेबसाइट पे, बहुत ज्यादा जावास्क्रिप्ट यूज किया है, बहुत सारी फंक्शनलिटीज वेबसाइट के ऊपर, बहुत ज्यादा जावास्क्रिप्ट यूज किया है, हाँ, या फिर बहुत ज्यादा आपने यहाँ पे, आपका सर्वर ही आपका बहुत स्लो है, आपका सर्वर कॉन्फ़िगरेशन जो है ये बहुत वीक है आपका, तो आप लोगों को इसमें भी रैम वगैरह ऐड करना पड़ता है। तो ये रीजंस की वजह से आपका पेज लोडिंग टाइम बढ़ सकता है। तो एक टूल है जिसमें आपको समझ में भी आता है कि आपके पेज का लोडिंग टाइम इतना हाई क्यों है, क्या रीजन है। और दूसरा टेस्ट करेंगे हम लोग, कौन सा? मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। इसमें ये दिखता है कि आपका पेज मोबाइल पे एकदम फ्रेंडली है क्या। ये दो किस में आएगी, कौन से चेक्स में आएगी? ये दो टेक्निकल एसईओ में आएगा। तो पेज लोडिंग टाइम चेकर के लिए यहाँ पे मैं वापस आप लोगों को टूल दिखाऊंगा। और जैसे आप लोग देख रहे हो सारे टूल्स ऑनलाइन ही, तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अरे मुझको कोई लैपटॉप वगैरह बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा, नहीं, सारे टूल्स आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएंगे। पेज लोडिंग टाइम चेकर सारी चीजों के लिए चेकर है, डोमेन एज चेकर, पेज लोडिंग टाइम चेकर, हाँ सबके लिए चेकर, मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट चेकर। ये देखो, पेज लोडिंग टाइम चेकर बोलने के बाद में ये वेबसाइट आ रहा है पिंगडॉम। यहाँ पे एक वेबसाइट है बहुत अच्छा, जीटी मैट्रिक्स। कौन सा? जीटी मैट्रिक्स। मैंने ओपन कर लिया जीटी मैट्रिक्स, और इसको ओपन करने के बाद वो पूछ रहा है प्लीज एंटर द पेज। कौन से पेज का आपको स्पीड चेक करना है? तो मैं आता हूं और इस पेज को कॉपी कर लेता हूं। पेज को कॉपी कर लिया और अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया और टेस्ट या यूआरएल बोलता हूँ। ये टेस्ट चालू हो गया। तब तक मैं यहाँ पे आता हूँ और बोलता हूँ मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट के लिए देखिए, ये गूगल का खुद का ही साइट दिख रहा है, गूगल सपोर्ट। ये ओपन कर लिया। जैसे हम लोग चेकलिस्ट बनाते हैं ना, ये सारी चीजें हैं क्या, ऐसे चेक्स करने हैं आपको वेबसाइट के लिए। ओपन मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। अब ये टूल भी ओपन हो जाएगा। ये हो रहा है आपकी वेबसाइट का चेक। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन बैच? पलक, अभिषेक, हर्षल, पूजा, सर्वेश, तनीर जी? No, sir. No, No, sir. sir. This is taking time. Why it is taking such a long time? guys? एक मिनट। या फिर दूसरा कोई टूल ले लीजिए, चलो जाने दो, ये ले लीजिए।
ये वाला टेक्निकल एसईओ वाला। ओपन कर लिया टूल को, ओपन हो रहा है। ये टेक्निकल एसईओ वेबसाइट भी बहुत अच्छा है, ये भी आप लोग लिख के रख सकते हैं। ये देखो ये एनालाइज कर रहा है आपका रिपोर्ट। अरे बाप रे, ये रिपोर्ट के लिए लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, मेरे पास है इसका लॉगिन आईडी, मैं ऐड करता हूँ रोज को। सिंपल, आप एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो इसके ऊपर। ये देखिए इसने आपको रिपोर्ट दिखाया कि आपके वेबसाइट का स्कोर 78% परफॉर्मेंस है, आपके वेबसाइट का सी ग्रेड दे चुके हैं वो लोग। हाँ, अगर 80 के ऊपर स्कोर जाते हैं तो बी आता है, और 90 के ऊपर स्कोर जाता है तो ए आएगा। मतलब वेबसाइट का स्कोर अच्छा है, लेकिन 80 के ऊपर रहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। और उसने यहाँ पे आपको बोलना शुरू कर दिया कि ये रीजंस की वजह से आपका वेबसाइट का पेज स्पीड स्लो है। अब ये टेक्निकल चीजें हैं। अवॉइड एन एक्सेसिव डॉम साइज, यूज एक्सप्लिसिट विड्थ एंड हाइट इमेजेस एलिमेंट, सर्वर स्टैटिक एसेट्स इन विच। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझको, हम लोग सीधा ये चीज हमारे डेवलपमेंट टीम को बोल देंगे कि बाबा एक स्क्रीनशॉट निकालो, ये टाइपिंग टूल पता है आपको, टाइपिंग टूल, ये टूल ले लिया मैंने, ये टूल पे आता हूं मैं। हाँ, सीधा इसका स्क्रीनशॉट निकालता हूं, और डेवलपर को बोल दिया कि ये आ रहा है, या फिर उसको सीधा उनको देखो, डेवलपर्स को पता ही होता है कि कौन सी वेबसाइट पे पेज वगैरह चेक करते हैं, तो वो लोग चेक कर लेंगे, वो लोग पढ़ लेंगे अच्छा कौन सी इमेज में क्या इशू है, कहाँ पे क्या क्या है। और आपका टारगेट ये है, उसका सिर्फ तब तक खाइए जब तक आपका स्कोर 85 के ऊपर नहीं जाता है, वो बराबर आपको करके देता है। इसके लिए प्लगइन्स भी आते हैं, मैं पता होगा प्लगइन्स क्या चीज होती है। तो ये स्कोर आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखा आपने कितने सेकंड में खुल रहा है वेबसाइट, 3.8 सेकंड में खुल रहा है। नॉर्मली 3 सेकंड एक अच्छा टाइम होता है, 3 सेकंड में वेबसाइट ओपन हो गया तो आपको 85 के ऊपर स्कोर मिलेगा। तो ये पेज लोडिंग टाइम चेक भी हो चुका है हमारा, हमने यहाँ पे नोटपैड में लिख लिया कि पेज का लोडिंग टाइम चेक होने के लिए 3.8 सेकंड है, और उसका स्कोर आ चुका है 78 स्कोर आउट ऑफ 100 आ चुका है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और ये मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, यहाँ पे हम लोग यूआरएल ऐड कर रहे हैं हमारे पेज का, जो पेज हमें देखना है। ये पेज को कॉपी कर लिया और ये बोल दिया टेस्ट, टेस्ट बोल दिया। अब ये टूल आपके पेज को टेस्ट कर रहा है, वो बोल रहा है आपका पेज मोबाइल फ्रेंडली क्या है, नहीं है, देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने पेज इज नॉट मोबाइल फ्रेंडली, ये भी इश्यू आपको भेजना पड़ेगा हाँ डेवलपर के पास, क्योंकि वो लोग ये करके देते हैं आप फ्रेंडली। तो ये इतनी टेस्ट हो गई हमारी, जो पेज का लोडिंग टाइम भी थोड़ा सा कम है और मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट नहीं है, तो दोनों चीजें हम लोग एस्केलेट करते हैं हमारे डेवलपमेंट टीम को। कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ पे यूज किया था आपने, ये कीवर्ड्स का लिस्ट निकाला और इन कीवर्ड्स को यूज किया है आपने कहाँ पे, पेज के टाइटल में, पेज के डिस्क्रिप्शन में, पेज के यूआरएल में, पेज के हेडिंग टैग में, पेज के ब्रेड क्रम्स में, पेज में कंटेंट में कितनी बार यूज हुआ ये कीवर्ड, पुणे टू सिटी 15 टाइम्स, पेज के हाँ ये कितनी बार यूज हुआ है, 2 बार। तो इस तरीके से ये पेज का आपने अभी ऑन पेज एसईओ देखा। तो ऑन पेज एसईओ किस चीज को बोला जाता है, आपने कीवर्ड रिसर्च किया, उन्हीं कीवर्ड्स को आप लोग आपके पेज पे यूज करते हो, उसको कहते हैं ऑन पेज एसईओ। कौन सा एसईओ, ऑन पेज एसईओ। अभी मेक माई ट्रिप का और एक चीज चेक करोगे, मेक माई ट्रिप को ब्लॉग सेक्शन है क्या, मेक माई ट्रिप का ब्लॉग सेक्शन है क्या, ये चेक करेंगे। सिंपल, हम लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं मेक माई ट्रिप ब्लॉग, सर्च कर लीजिए गूगल पे जाके, और हम देखते हैं कि मेक माई ट्रिप का ब्लॉग है क्या, makemytrip.com/blog, यस उनका ब्लॉग सेक्शन है। तो ब्लॉग एक बहुत अच्छा जरिया होता है आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक बढ़ाने के। यस, ब्लॉग सेक्शन है क्या, है, दिख रहे हो आप लोग, ये सारे आर्टिकल्स इन्होंने उनके अपने ब्लॉग सेक्शंस में ऐड करके रखे हैं। तो अब यहाँ पे आप लोगों को मैं एक टास्क दूंगा, यहाँ पे आप लोग टास्क करके मुझे बताओगे। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, ये जो वेबसाइट है किरण एक यार, ये इतना टाइम क्यों ले रहा है यार। चलो ये पेज है आपके लिए, ये पेज को आप लोग चेक कर लीजिए, आपका टास्क क्या है मैं ये बोलूंगा आप लोगों को, अभी इमीडिएटली आपको टास्क करना है। ये पेज चेक कर लीजिए, इन्होंने डेटा साइंस कोर्सेज के लिए सेपरेट पेज बनाया क्या, यस नो बनाया। वेबसाइट सिक्योर्ड है क्या, एस
सिक्योर है, ये दो चीजें। अभी आप लोग इस पेज को पढ़ लो। अच्छा, पढ़ के समझ में आ रहा है ये एक पेज क्या है? डेटा साइंस कोर्स प्रोवाइड करता है। कहाँ पे? पुणे लोकेशन में। तो अभी किसी को अगर डेटा साइंस कोर्स करना होगा तो डू अ कीवर्ड एनालिसिस यूजिंग, हाँ हाँ, कौन सा टूल? वर्ड स्ट्रीम कीवर्ड प्लानर टूल यूज कर सकते हो आप लोग। हाँ। उसके बाद इस वेबसाइट का पेज का टाइटल क्या है, इसका पेज डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका पेज यूआरएल क्या है, इसके पेज का H1 क्या है, पेज के अंदर कंटेंट में कीवर्ड्स कितनी बार रिपीट हुए हैं। उसके बाद में इसका इसका आप लोग चेक करोगे मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट और पेज लोडिंग टाइम। उसके बाद इस वेबसाइट पे ब्लॉग सेक्शन है या नहीं, यस और नो, ये बताओगे। इसका आप लोग मुझे बताओगे डोमेन का एज कितना है, HTTPS कब एक्सपायर हो रहा है, एक्सपायरी डेट। हाँ, ये इतनी सारी चीजें अभी मुझे आप लोग करके दिखाओगे। कौन कोई भी ऑनलाइन अपना ऑनलाइन शेयर कर सकता है स्क्रीन, या फिर मैं क्लासरूम में किसी को बुला सकता हूँ? तो बोलिए, एनीवन वुड लाइक टू शेयर द स्क्रीन फ्रॉम द ऑनलाइन बैच? हर्षल, अभिषेक, पलक, पूजा, सर्वेश, तनवीर, किसी को शेयर करना है स्क्रीन, या फिर मैं किसी को क्लासरूम में बुला लूंगा? सलमान, संकेत, देवेन, कोई भी आगे आ सकता है और ये टास्क कर सकता है, और सब लोग ग्रुप में करेंगे। उसके बाद में इंडिविजुअल टास्क हम लोग आपको देना शुरू कर देंगे। तो चलो आइए सलमान जी, उस दिन के जैसे मैं बाहर जाऊंगा, मैं 15 मिनट के बाद आऊंगा। और ये गाइस, इस तरीके से अगर आप लोग सीखोगे ना तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। थ्योरी करो और इमीडिएटली प्रैक्टिकल करके देखो, मतलब आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? चलो आइए। ऐसे ही होता है। नहीं होता है राइट क्लिक पॉइंट। नहीं राइट क्लिक पण नाही होत आहे ते। राइट क्लिक
नाही. डिस्क्रिप्शन पण सिलेक्ट नाही होत आहे. H1 heading. Title. डिस्क्रिप्शन त्या लिंकच्या खाली असेल आय थिंक ना, का वेबसाईटवरच असतं ते? नाही नाही, सेम पेजलाच आहे ना. हेडिंगच्या खाली डिस्क्रिप्शन येतो. सेक्शन क्लास. तसं नाही येणार. कोणतं? ओके. कंट्रोल प्लस F. मोबाईल फ्रेंडली.
ओके. लॉग आहे ना. अरे हाँ, आपको वो पैसा भेज दिया था, मेरे इधर से नहीं हो रहा है, तो आप स्कैनर का फोटो भेज के हो जाए. हाँ, स्कैनर का फोटो भेज दो. हाँ, है ना, यही पहुंच. हाँ, मैं कहाँ इधर से भेजता हूँ, आप इधर से फोटो साइड से. करेक्ट चलिए सही बात है. लोड होत आहे असं.
हाँ मैंने भेजा वो भेजा कंटेंट साठी पूर्ण कॉपी करू की हे करू? जॉइंट डाटा सायन्स पर खाली करते जॉइंट डाटा हाँ ओके. चेक नाही होत आहे. तिथे बहुतेक केलंय कोणता? कंटेंट मध्ये कितीदा कीवर्ड आले जसं ते आधीच्या पेजचं लिहिलेलं 15 टाइम्स 2 टाइम्स ओके. साईटवर फोर टाइम्स. कंटेंट काढू का पूर्ण मग? ते तसे डिस्क्रिप्शन मध्ये टेक्स्ट केलंय डोमेन चेक नाही होत आहे. हो गया क्या? बहुत टाइम लिया? तो डोमेन चेक नहीं हो रहा है बस. डोमेन चेक नहीं हो रहा, कर लो यहाँ पे. हाँ URL कॉपी किया है. हाँ हो गया चेक. डोमेन नहीं हो रहा, दूसरा वेबसाइट ले लो. डोमेन गूगल में सर्च करो, डोमेन चेक करो और दूसरा वेबसाइट खोल लो. एक वेबसाइट पर दूसरा ले लो. हाँ चेक करो. ठीक है गाइस, एक टास्क रहेगा ना आपका. आपने कीवर्ड एनालिसिस किया ही नहीं अभी तक. पेज टाइटल डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे, पेज डिस्क्रिप्शन जॉइन डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे एट 7 मेंटोर. पेज की यूआरएल में भी कीवर्ड आ रहा है डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे. H1 में कीवर्ड आ रहा है डेटा साइंस कोर्स इन पुणे. कंटेंट में कीवर्ड्स सीक्वेंस में कितनी बार रिपीट हुआ है? 4 बार. मोबाइल फ्रेंडली है क्या पेज? नहीं है. पेज लोडिंग टाइम 2.2 सेकंड. अच्छा रहेगा, देखो आया 2.2 सेकंड से तो 90 स्कोर आ गए. ब्लॉग है क्या वेबसाइट पे? डोमेन का एज 12 साल पुराना है और HTTPS सिक्योर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है मार्च 4 तारीख को.
अभी ये तो हाँ वो कंपैरिजन में मतलब वो एसईओ तो सब करते हैं, अभी ये इसका भी 90% है 2.2%, पर वो टॉप पे नहीं आ रहा था, तो वो कैसे? गाइस यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है यश कि ये सारी चीजें तो सब लोग सेम नहीं करेंगे, तो फिर गूगल कैसे डिसाइड करता है कौन सी वेबसाइट को फर्स्ट रैंक पे लाना है? मैं सेम टू सेम ऐसा ही एसईओ करूंगा मेरे भी पेज का। सिंपल गाइस, एग्जाम में पेपर सबको सेम ही आता है, रैंक 1 एक का ही आता है। कुछ ना कुछ फैक्टर में ऊपर नीचे हो जाते हो आप लोग। जैसे अभी आपने आज डेटा साइंस का इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया, मेरा 11 साल पुराना है, आप मुझे कभी डोमेन एज के फैक्टर में कभी पीछे गिराओगे नहीं, क्योंकि मेरा डोमेन एज हमेशा आपसे ज्यादा रहेगा, तो मुझे उसका हमेशा बेनिफिट मिलता रहेगा। हो सकता है आपने मेरे बाद में वेबसाइट बना के आपने बहुत ज्यादा ब्रांडिंग कर लिया, आपने बहुत प्यार किया आपके ब्रांड का, हो सकता है आपका रैंकिंग ऊपर चला गया। तो ऐसे करीब करीब 200 फैक्टर्स गूगल देखता है, तो वो सारी चीजें समझ में आएगी आपको, और 2-4 लेक्चर्स हो गए ना तो आपको समझ में आएगा गूगल कौन से बेसिस के ऊपर आपको रैंकिंग देता है। तो ये तो सारी चीजें तो हो ही गई। कीवर्ड्स कहाँ कहाँ पे दिखता है? पेज के टाइटल में, पेज के डिस्क्रिप्शन में, पेज के यूआरएल में, पेज के हेडिंग टैग्स में, पेज के कंटेंट में कीवर्ड देखा जाता है। टेक्निकल चेक्स में 2 टेक्निकल चेक्स की अपनी मोबाइल फ्रेंडली चेक और आपका पेज लोडिंग टाइम चेकर। उसके बाद में ब्लॉग सेक्शन क्यों होता है वेबसाइट पे? ब्लॉग सेक्शन के थ्रू हम लोग बहुत सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं और एडिशनल ट्रैफिक वेबसाइट पे ला सकते हैं। कीवर्ड एनालिसिस क्या होता है? कोई भी वेबसाइट जब आप एसईओ के लिए लेते हो तो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आप लोगों को उस वेबसाइट का प्रोडक्ट सर्विसेज समझना। कुछ वेबसाइट प्रोडक्ट बेचती है, कुछ सर्विसेज बेचती है, कुछ सॉल्यूशन बेचती है, कुछ एजुकेशन बेचती है, तो आपको खुद को समझना होता है कि ये वेबसाइट क्या बेच रही है, कौन सी लोकेशन में बेच रही है। जैसे ये लोग डेटा साइंस का कोर्स बेच रहे हैं, कहाँ पे? पूना सिटी में, तो इनका टारगेटेड लोकेशन कौन सा है? पुणे सिटी। कीवर्ड कौन सा है? डेटा साइंस कोर्स। तो अभी आप लोगों को नेक्स्ट टास्क किया नहीं, डेटा साइंस कोर्स करने के लिए लोग गूगल में क्या क्या टाइप करेंगे उसका आपको कीवर्ड एनालिसिस करना है। प्लस हमारा और एक क्लाइंट है जिसका नाम है गाइस, और मैंने जैसे आप लोगों को बोला था, आप लोग जो भी वेबसाइट में बताऊंगा उन वेबसाइट्स को आप लोग आपके रेज्यूमे एज अ प्रोजेक्ट ऐड करके दिखा सकते हो, उसका एक्सपीरियंस लेटर भी हम लोग आपको देंगे अगर आपने उस पर काम किया तो ये हमारा एक क्लाइंट है, ये क्लाइंट का नाम है रिचटेक IT। richtekindia.com ये हमारा क्लाइंट है। और ये जो क्लाइंट है, इस क्लाइंट की वेबसाइट को अभी आप लोग यहाँ पे ओपन करोगे, मैं आप लोगों को ये लिंक आपके चैट बॉक्स में भी भेजता हूं, और आज से हम लोग आपको असाइनमेंट्स भी भेजना शुरू करेंगे जो आप लोग घर पे भी कर सकते हो। गाइस वेरी सिंपल, द मोर यू पीपल प्रैक्टिस द मोर इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट जॉब्स। गाइस देवेन, सलमान जी, यहाँ पे ऑनलाइन में पूजा, पायल, फलक, सर्वेश, तनवीर, जो भी लोग जॉब देख रहे हैं, हर्षल जी आप तो दुबई में हो, आप ये कोर्स क्यों कर रहे हो? सर एक्चुअली मैं मीडिया से थोड़ा काम कर रहा हूँ, अच्छा, आप मीडिया में हो क्या? चैनल के लिए काम कर रहा हूँ थोड़ा सा, या तो थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग का भी बहुत सारा, जो मैं सोच रहा था कुछ अपडेट कर लूँ, तो बस अच्छा इसी अच्छा, के लिए, नॉलेज के लिए मैं अपडेट कर रहा हूँ। ओके, तो फिर कंपनी ने स्पॉन्सर किया क्या आपको ये कोर्स, या आप खुद का? कंपनी ने मुझे लिंक्डइन का स्पॉन्सर किया है, ये मैं पर्सनली कर रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है। या तो गाइस ओपनिंग्स बहुत है, देखो अभी मैं आज डेमो तो नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने तो ऑलरेडी क्लास ज्वाइन कर लिया, मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ आप लोगों को, ओपनिंग्स मार्केट में बहुत है। आप लोगों का पहला मॉड्यूल ऐसी हो गया ना, इमीडिएटली जॉब को अप्लाई करना शुरू कर दो, जैसे फ्रेश नॉलेज है जॉब मिल जाएगा, और जैसे मैंने बोला आप लोगों को बैच आप शाम का शिफ्ट कर लो, अर्ली मॉर्निंग का शिफ्ट कर लो, लेकिन हाथ में मिला हुआ जॉब छोड़िए मत। ये क्लाइंट का साइड है। अब कोई भी वेबसाइट क्या करती है ये कौन से टैब्स देख के आपको समझ में आएगा, बताइए, चलो बोलो। संकेत, यश, देवेन, पूजा, पायल, जो भी है लोग ऑनलाइन, फलक, कौन से टैब को देख के आपको समझ में आएगा कि ये क्या कर रहे हैं? वेरी गुड, सर्विसेज के टैब्स को, मतलब ये लोग प्रोडक्ट्स तो बेच रहे हैं और इनकी सर्विसेज भी। अच्छा, सर्विसेज में क्या करते हैं बोलो? वेब डेवलपमेंट, आउटसोर्सिंग और कस्टमाइज मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। मतलब आपको अगर कोई मोबाइल ऐप बनाना है ये कंपनी बना के देगी, आपको कोई वेब डेवलपमेंट, कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाना है, कोई नहीं क्या सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना है, तो वेब डेवलपमेंट करते हैं। प्रोडक्ट्स में क्या उनके, अच्छा प्रोडक्ट्स में उनके पास उनके खुद के प्रोडक्ट्स है, जैसे ई बिल्ड ऑटो है, चेकमेट है, ये क्या है ये प्रोडक्ट्स। हाँ, तो सबसे पहला प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग ई बिल्ड ऑटो। आप लोगों को टास्क है सबसे पहली चीज चेक करनी है कि हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट पेज है क्या। हम लोग क्लिक करते हैं और हम लोग उस पेज पे जा रहे हैं। यहाँ पे आके मैंने इस प्रोडक्ट को क्लिक कर लिया, अब हम लोग इस पेज पे जा रहे हैं, मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी इसका लिंक बोल दिया मैंने, ये देखिए ये प्रोडक्ट का लिंक ओपन हो चुका है, सेपरेट पेज बनाया। अच्छा, रियल एस्टेट CRM क्या होता है गाइस? CRM किसी को पता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर क्या होता है CRM? CRM मतलब ना ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स होते हैं जो आपका काम बहुत इजी करता है, ऑटोमेशन।
आपने देखा होगा, जैसे आपने Amazon की वेबसाइट को विजिट कर लिया, वहां से कोई प्रोडक्ट बाय कर लिया, आपको बिल आ गया, थैंक यू फॉर चूजिंग Amazon वगैरह। आपका बर्थडे होता है तो Amazon का मिलेगा, हैप्पी बर्थडे सलमान, हैप्पी बर्थडे यश, हैप्पी बर्थडे पूजा, हाँ हैप्पी बर्थडे हर्षल। ये मेल थोड़ी मैन्युअली भेज रहे हैं। अभी जैसे हमारा इंस्टीट्यूट, आपने हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट कर लिया, आपका नाम नंबर हमारे पास आ गया, उसके बाद नया बैच शुरू हो रहा है, आपको व्हाट्सएप आ रहा है, आपको मैसेज आ रहा है, आपको ईमेल आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी इलेक्शंस आ गए, कॉल आता है, मैं नरेंद्र मोदी बात कर रहा हूँ, ऑटोमेटेड कॉल्स। ये क्या होता है? ये ऐसे टूल्स होते हैं जो आपका काम बहुत इजी करता है। तो अब ये रियल एस्टेट के लिए सीआर बना है। मतलब रियल एस्टेट में क्या काम चलता है? रियल एस्टेट में जैसे मैं बिल्डर, मैंने फ्लैट बेचा, किसको? मैंने फ्लैट यहाँ पे यश को बेच दिया। फिर फ्लैट को बेचने के बाद में पेमेंट्स उससे कलेक्ट करना, उसको पेमेंट्स के लिए लेटर्स भेजना, सोसाइटी फॉर्म करने के लिए शेयर सर्टिफिकेट्स बांटना, ये करना वो करना, मीटिंग है, ये है, बिल्डिंग का डेवलपमेंट यहाँ तक आ चुका है, बिल्डिंग का डेवलपमेंट यहाँ तक आ चुका है, ये सारे अपडेट्स को देने हैं। हाँ, उसके बाद से डिमांड लेटर्स भेजते उसको, अभी हाँ तो 2 स्टेप हो गए, 2 लाख का पेमेंट करो, 3 स्टेप हो गए, 1 लाख का पेमेंट करो। ये सारी चीजों के लिए सिस्टम्स होती है। वैसा ये रियल एस्टेट के लिए सीआरएम बना है। बैंक्स में जाते हैं आप लोग, जैसे एटीएम में से पैसा निकला, मैसेज यू हैव विड्रॉन दिस मच अमाउंट। फिर ये मैसेज थोड़ी कोई मैन्युअली भेजता है। आपको दिवाली के लिए ऑफर्स आती है कि होम लोन चाहिए क्या, पर्सनल लोन चाहिए क्या, ये सारा जो काम होता है ना, ऑटोमेशन किया जाता है। और वो ऑटोमेशन के लिए सीआरएम बहुत आसान कर देता है आपका काम। तो ये रिच टेक आईटी इंडिया, ये किसके लिए सीआरएम बनाता है? किसके लिए? रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। तो इसके लिए आप लोग करोगे कीवर्ड एनालिसिस, और मुझे आप लोग 5 से 6 कीवर्ड्स बताओगे कि रोहित ये कीवर्ड सबसे रेलेवेंट रहेंगे रिश्टेक आईटी के लिए। हाँ, ये कीवर्ड्स के लिए अगर रिश्टेक आईटी का पेज ये रैंक हो गया तो उनको अच्छा खासा बिजनेस मिलेगा। तो हम यहाँ पे बुलाते हैं किसको? यश जी आते हो, या देवेंद्र जी आओ, कोई भी आज जी आओगे, और आप सब लोग ग्रुप में मिलकर मुझे इसके लिए 5 से 6 कीवर्ड्स का लिस्ट बना के दीजिएगा। दीज आर द कीवर्ड्स व्हिच वी थिंक वुड बी गुड फॉर दिस पेज। अगर आपकी गलती होगी तो मैं बोल दूंगा, तो आपको समझ में आएगा गलतियां कहाँ पे होगी। चलो या यश, या फिर देख रहा हूँ आ सकते, क्योंकि आई थिंक ये नहीं था वो लेक्चर के लिए। देख तू या
सर्च करू शकतो रिअलिस्टिक घेण्याकरता हम्म. लक्झरी होम्स पाहतो. अरे कीवर्ड प्लानर टूल यूज करो, कीवर्ड प्लानर वेरी गुड तो यूज कर. गाइस, कीवर्ड प्लानर का टूल यूज करो, वो बताया था ना आपको, वर्ड स्ट्रीट. गाइस देखिए अभी आपकी गलती क्या हुई. सर रियल एस्टेट क्या, अरे वो रियल एस्टेट का क्या है, सीआरएम है ना, तो वो कीवर्ड यूज करो ना, रियल एस्टेट सीआरएम, तो फिर वो सही से कीवर्ड दिखाएगा. सर रियल एस्टेट मतलब क्या होगा, जल्दी हो गया. हाँ, रियल एस्टेट सीआरएम, हाँ अभी सर्च करो. अच्छा अभी स्क्रॉल करो, अभी देखो कीवर्ड आ रहे हैं. हाँ, रियल एस्टेट कस्टमर मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, सीआरएम, सीआरएम, अभी कीवर्ड सही आ रहे हैं. समझ में आ रहा है? तो कीवर्ड आपने गलत दिया तो वो गलत दिखाएगा आपको. रियल एस्टेट सीआरएम सॉफ्टवेयर एकदम अच्छा कीवर्ड मिला, देखो ऊपर वाले कीवर्ड को अच्छा सर्च है, तो जो जो कीवर्ड्स का सर्च है उस सर्च के साथ कीवर्ड को कॉपी करो, नोटपैड में दे दो. अब तो नहीं आ सकता है. एक ना ओपन कर देना. ओ ओपन कर. ये वाला भी अच्छा है. हाँ, रियल एस्टेट सीआरएम सॉफ्टवेयर. चलो उसकी ठीक है. गाइस देख सकते हो आपके वापस. तो गाइस यहाँ पे देख लिया आप लोगों ने, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो. आपने पहले से रियल एस्टेट डाला था, बाद में आपने रियल एस्टेट सीआरएम भी डाल दिया, तो उसने इमीडिएटली आपको कीवर्ड्स का लिस्ट दिखाना शुरू कर दिया. और ये कीवर्ड्स आपने निकाले हैं. सीआरएम फॉर रियल एस्टेट 2400 सर्च, सीआरएम इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री 2400, सीआरएम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट 1900, सीआरएम सॉफ्टवेयर रियल एस्टेट सीआरएम सॉफ्टवेयर 880. तो आप लोग चेक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों को ये कीवर्ड्स का लिस्ट दिखाई दे रहा है. अब इन कीवर्ड्स को लेके आपको, जिन ये कीवर्ड जो लगता है ना, ये कीवर्ड्स को लेके आप लोग बना सकते हो उस पेज के लिए टाइटल, इस पेज के लिए टाइटल क्रिएट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन. इसके लिए आप लोग चैट जीपीटी यूज कर सकते हो. यस पूजा, देखो पूजा ने भी यहाँ पे क्रिएट करके दिया था. सही. अभी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इन कीवर्ड्स को ही मैं क्या कर सकता हूँ, सबको कीवर्ड्स को कॉपी करूंगा. ये सारे कीवर्ड्स को कॉपी कर लूंगा, और ये सारे कीवर्ड्स को कॉपी करने के बाद अब जाऊंगा किसके पास, चैट जीपीटी के पास. अभी चैट जीपीटी को बोलूंगा, चैट जीपीटी को हम लोग क्या बोलेंगे अभी, प्लीज क्रिएट अ पेज टाइटल ऑफ हाउ मेनी कैरेक्टर्स एंड पेज डिस्क्रिप्शन ऑफ 160 characters using the below keywords. और ये keywords का लिस्ट ऐड कर दिया.
हाँ, और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब वो आपके लिए क्रिएट है, ऑप्टिमाइज रियल एस्टेट ऑपरेशन विद सीआरएम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। डिस्क्रिप्शन पेज का एनहांस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन द रियल इंडस्ट्री, हाँ, एक्सप्लोर एफिशिएंट सीआरएम सॉल्यूशंस फॉर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट विद स्पेशलाइज्ड रियल एस्टेट सीआरएम सॉफ्टवेयर। बना के दिया कैसे? हाँ, ये तो अभी ये टाइटल जो है, ये टाइटल अगर आप देख रहे हो ना, ये उसने क्रिएट करके दिया, लेकिन टाइटल में हमेशा ध्यान में रखिए उसने ऐसा क्रिएट करके दिया है। हाँ, हमें ना जो कीवर्ड लोग सर्च करते हैं, रियल एस्टेट सीआरएम सॉफ्टवेयर वगैरह, ऐसे कीवर्ड को हमारे मतलब टाइटल में ना सीक्वेंस में रहना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने यहाँ पे नया पेज टाइटल बनाता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया रियल एस्टेट, या फिर मैं उसको बोलता हूँ प्लीज स्टार्ट द टाइटल विथ रियल एस्टेट सीआरएम, उसको बोल दिया। अभी बनाया उसने, अच्छा दिख रहा है क्या? ले लिया। तो हमेशा ध्यान में रखिए आपका कीवर्ड जो होता है ना वो टाइटल में स्टार्ट में आना चाहिए, तो वो आप लोगों को और बेनिफिट देगा रैंकिंग में, क्योंकि लोगों ने सर्च किया रियल एस्टेट सीआरएम, वैसा कि वैसा सीक्वेंस में कीवर्ड आपके पेज के टाइटल में स्टार्टिंग में मिल गया, रैंकिंग में और बूस्ट मिल सकता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, वो रैंकिंग को ऊपर नीचे करती है। कोई पीछे यूज करता है, किसी को पता नहीं होता है, तो ये आपने यहाँ पे यूज कर लिया। सोल्यूशन ये है हमारा, क्या है, रियल एस्टेट सॉफ्टवेयर है, तो सोल्यूशन को हम लोग प्लेस कर दिए किसके साथ? सॉफ्टवेयर के साथ। अब ये पेज बन गया टाइटल। अभी हम लोग ये सारी चीजों को आपके वेबसाइट पे कैसे इंप्लीमेंट लाइव की जाती है, ये मैं आप लोगों को आगे के सेशन में दिखाने वाला हूं। कल के सेशन में मैं आप लोगों को एक वेबसाइट लाइव करके दूंगा, जिसपे हम लोग एक टॉपिक लेंगे, जैसे हम लोग ये ऐसे वेबसाइट बनाने वाले, होम, अबाउट अस, कोर्सेस, हाँ, ब्लॉग, हाँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस। कोर्सेज में हम लोग लेंगे कौन सा? डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, हर एक को एक एक पेज देंगे। और उसी पीएचपी कोर्सेस, उसके बाद में यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐसे अलग अलग कोर्सेज के पेजेस बनाने वाले हैं, और हर एक पेज हर एक बंदे को देने वाले हैं एसईओ करने के लिए। आप लोग उस पेज का पूरा एसईओ आप लोग करोगे, उस पेज का पूरा टेक्निकल चेक्स, जैसे मोबाइल फ्रेंडली है, पेज लोडिंग टाइम, ये सारे चेक्स भी आप लोग ही करोगे आपके एंड से। तो ये कल मैं लाइव दूंगा, और उसके ऊपर कैसे आप लोग ये सारे टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, इमेजेस, वीडियोस कैसे ऐड किए जाते हैं वेबसाइट के पेज पे, वो सब चीजें मैं आप लोगों को कल के सेशन में दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पे आज आप लोगों ने देखा कीवर्ड एनालिसिस क्या होता है। कीवर्ड एनालिसिस के लिए मैंने अभी आप लोगों को एक टूल दिखा दिया। अब आप लोग मुझे एक छोटा सा रैंकिंग रिपोर्ट निकाल के दिखाओगे। ये 5 से 6 कोर्सेज, ये कीवर्ड्स है मेरे। ये कीवर्ड जो है, ये कीवर्ड्स के लिए हमारा पेज कौन से गूगल पे कौन सी पोजीशन पे है, ये बताओगे आप लोग मुझे यहाँ पे। ये कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट निकालने के लिए हम लोग बुला सकते हैं यश को, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे विथ फीस, विथ प्लेसमेंट। हाँ, ये देखो ये सारे कीवर्ड्स हैं। हर एक कीवर्ड को आप लोगों को गूगल में जाके सर्च करना है, और गूगल में सर्च करके आप लोगों को बताना है कि हमारा वेबसाइट उन सारे कीवर्ड्स के लिए कौन से पोजीशन पे आ रहा है गूगल की सर्च में। ये जो रिपोर्ट बनाते हो उसे कहा जाता है कीवर्ड का रैंकिंग रिपोर्ट। हाँ, तो एक मिनट दीजिए मुझे, ये सब विंडोज में बंद कर देता हूँ जो काम की नहीं है वो। तो अब ये हर एक कीवर्ड को आप गूगल पे सर्च करोगे और बताओगे कि ये कीवर्ड्स के लिए हम लोग, हमारा वेबसाइट गूगल में कहाँ है। चलो, कीवर्ड को कॉपी करो, हाँ, और गूगल पे जाके पेस्ट। इसमें मत चेक करो, इनकॉग्निटो विंडो में चेक करो। इधर बाजू में ऊपर देखो, इधर ये 3 डॉट्स हैं। हाँ, हाँ, 3 डॉट्स पे क्लिक करो। इनकॉग्निटो विंडो है क्या? हाँ, यस, पेस्ट करो कीवर्ड।
अब चलो ये कीवर्ड के लिए ऐड नहीं काउंट करना है, नीचे आइए, ऐड मत काउंट, नीचे आओगे, फर्स्ट पे नहीं है, आइए नीचे, सेकंड पे नहीं है, थर्ड पे नहीं है, आइए नीचे, फोर्थ पे भी नहीं है, फिफ्थ पे है, देखो फिफ्थ पोजीशन। रिपब्लिक कोर्सेज इन पुणे प्लेसमेंट, अभी खाली खाली बैठ कर, आइए नीचे, कहाँ पे है, फर्स्ट पे है, कहाँ पे, सेकंड पे है, फर्स्ट पे नहीं है, नीचे आइए, सेकंड पे आ रहा है, फर्स्ट पे नहीं, सेकंड पे नहीं, थर्ड पे नहीं, फोर्थ पे। तो गाइस ये रिपोर्ट जो आपने निकाला है, ये एक कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट है। कौन सा रिपोर्ट? कीवर्ड का रैंकिंग रिपोर्ट। मतलब हमारा वेबसाइट, मैं इन सारे कीवर्ड्स के लिए चाहता हूं कि मेरा वेबसाइट गूगल के टॉप में आए, तो फिर वो सारे कीवर्ड्स के लिए अभी हमारा पोजीशन गूगल में कहां पे है, वो रिपोर्ट होता है कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट। अभी मुझे दिखाई दे रहा है ये जो कीवर्ड है, ये वाला, ये जो कीवर्ड्स है, यहाँ पे मेरी जो कलीग है, यहाँ पे किरण जी सुनिए ना, ये जो कीवर्ड है ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे विद फीस, ये कीवर्ड को हमारे पेज पे कहीं तो भी ना ऐड करना है, कि ये कीवर्ड के लिए भी सर्च बहुत होता है, और इस कीवर्ड के लिए हम लोग कहाँ पे है, कौन सी पोजीशन पे, फिफ्थ। तो ये कीवर्ड पूरा का पूरा एग्जैक्टली ना अभी हमारे वेबसाइट पे कंटेंट है ना, जैसे मैंने यहाँ पे हमारा वेबसाइट ओपन कर लिया, स्कूल ऑफ मार्केटिंग, स्कूल ऑफ मार्केटिंग ओपन हो रहा है अभी, ये ओपन हो गया। किरण, ये जो कंटेंट है ना हमारा, इस कंटेंट में ना कहीं तो भी ना थोड़ा सा चैट जीपीटी से लिखवा के लो, और ये कंटेंट में कहीं तो भी ये कीवर्ड ना पूरा सीक्वेंस में, ऐसे के ऐसे सीक्वेंस में यूज करो, मार्केटिंग कोर्सेज पूरे विद फीस। हाँ इसको, और ये कीवर्ड भी जरा चेक करो हे किरण, ये भी कीवर्ड है क्योंकि ये कीवर्ड के लिए रैंकिंग हमारा कहाँ पे, फोर्थ पे। ये कीवर्ड सीक्वेंस पे यूज किया ना कंटेंट में, तो हो सकता है फिफ्थ की जगह इसका रैंकिंग सेकंड थर्ड पे आ जाए, तो और ऊपर आ गया तो और विजिबिलिटी और ट्रैफिक बढ़ेगा। तो ये जो कीवर्ड्स लोग सर्च करते हैं ना आपके प्रोडक्ट को बाय करते हो, उन कीवर्ड्स का प्रेजेंस आपके वेबसाइट पे होना चाहिए। वो जो फैक्टर्स बताए थे मैंने, कौन से याद है ना, पेज का टाइटल, पेज का डिस्क्रिप्शन, पेज का यूआरएल, पेज का हेडिंग टैग, ब्रेड क्रम्स, पेज के कंटेंट में। अब गाइस कंटेंट में भी कीवर्ड कितनी बार रिपीट कर सकते हो, इसको भी एक लिमिट होता है, उसको कहा जाता है कीवर्ड का डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी क्या चीज होती है? कीवर्ड डेंसिटी का मतलब होता है, जैसे मेरे पेज पे 1000 वर्ड्स का कंटेंट है, कितने, 1000 वर्ड्स का, तो 1000 वर्ड्स में 2 to 3% का लिमिट होता है, उससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते हो। 2 to 3% मतलब 1000 वर्ड्स का 20 to 30 टाइम्स मैं कीवर्ड्स रिपीट कर सकता हूँ। फिर जिन कीवर्ड्स को सबसे अच्छा सर्च वॉल्यूम है, उन कीवर्ड्स का क्वांटिटी आप लोग यहाँ पे ज्यादा यूज कीजिए, जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कम है उसे कम यूज कीजिए आपके कंटेंट में। तो व्हाट इज कीवर्ड डेंसिटी? कीवर्ड डेंसिटी इज बेसिकली आपके पेज के कंटेंट में आप लोग आपके टारगेटेड कीवर्ड्स को कितनी बार रिपीट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज कीवर्ड डेंसिटी, व्हिच शुड नॉट एक्सीड मोर देन 2 to 3%। अगर आप ज्यादा बार यूज करोगे तो क्या होगा, गूगल, याहू, बिंग, ये सारे जो सर्च इंजन है ना, इनको स्पैम नहीं लगना चाहिए। सर्च इंजन को ऐसा लगना चाहिए, अरे ये पेज तो बहुत हेल्प कर रहा है यूजर को, तो सर्च इंजन ऐसे पेजेस को जल्दी रैंक करता है। तो सिर्फ देखिए ना आप लोग, बहुत इजी गाइस,
सिंपल। गूगल क्या बोल रहा है, पेज का लोडिंग टाइम फास्ट हो, यूजर एक्सपीरियंस अच्छी के लिए। गूगल क्या बोल रहा है, पेज मोबाइल फ्रेंडली रखो ताकि मोबाइल पे पेज अच्छा दिखे। गूगल यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंटेंट आप लोग अच्छा लिखो जो यूजर को बहुत इजीली समझ में आए। कंटेंट में लिखते वक्त भी आप लोग ना बहुत हाई फंडो इंग्लिश मत यूज कीजिए, क्योंकि आपने एक एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हम लोग कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं और उसमें बहुत हाई फंडो इंग्लिश यूज किया होगा ना, तो हमारा इंटरेस्ट लूज होता है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है। तो मेक श्योर कि आप लोग कंटेंट लिखते हो ऐसा लिखो जो किसी स्कूल के बच्चे को भी पढ़ने के लिए इजी जाए। तो कंटेंट लिखते वक्त भी आप चैट जीपीटी को स्पेसिफिकली बोल सकते हो कि राइट द कंटेंट इन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज, तो कंटेंट चैट जीपीटी आपको वैसे कंटेंट क्रिएट करके देता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए। प्लस यहाँ पे आप लोग आपके कंटेंट पे लिखते हो ना, जब आपका फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट का साइज, ये भी गूगल रैंकिंग में मैटर करता है। तो आप लोग हमेशा फॉन्ट का टाइप साइज ऐसा रखिए जो पढ़ने के लिए बहुत इजी जाए लोगों को। और कंटेंट लिखते हो बहुत इजी लिख सकते हो आप लोग कंटेंट। और आज के डेट में तो आपको चैट जीपीटी टूल आ चुका है। चैट जीपीटी को हम लोग बोलेंगे ना कि जो भी कंटेंट लिखते रहोगे ना, आप लोग उसको बोलेगा प्लीज राइट द कंटेंट इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, इट शुड बी अंडरस्टूड बाय अ स्मॉल किड आल्सो। तो वो बहुत इजी लैंग्वेज में आपको कंटेंट लिख के देगा। तो थोड़ा सा स्मार्टली आप लोग ये ट्रिक्स यूज करोगे ना, तो आपको वो बहुत अच्छे तरह से कंटेंट लिख के देता है। यस, ChatGPT के पहले कैसे करते थे? फिर क्या, अभी इधर गाइस यश ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि चैट जीपीटी के पहले कैसे करते थे। फिर आपका नसीब अच्छा है अभी कि चैट जीपीटी आ चुका है। पहले के लोगों को ना कंटेंट लिखना मतलब कंटेंट राइटर्स को पैसा देना पड़ता था। एक कंटेंट राइटर एक आर्टिकल लिखने के लिए वर्ड के ऊपर पैसे चार्ज करते, वर्ड्स के ऊपर। एक वर्ड को 50 पैसे, 70 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपए भी लेते हैं। मतलब मान लीजिए मुझे 800 वर्ड का कंटेंट लिखना और 50 पैसे अगर चार्ज करा है, तो एक आर्टिकल लिखने के लिए 400 से 500 रुपए कंटेंट राइटर्स लेते हैं। ऐसे में हर महीने 12,000 रुपए कंटेंट राइटर्स को पहले पे करता था मेरे वेबसाइट का कंटेंट लिखने के लिए। लेकिन अभी 70% कंपनीज ने कंटेंट राइटर्स को हटा दिया है। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी, सिर्फ चैट जीपीटी नहीं गाइस, आप लोगों के पास यहाँ पे और भी टूल्स है ना। यहाँ पे दूसरा टूल मैं ओपन कर रहा हूँ, गूगल बार्ड। सब लोगों को ऑनलाइन में समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस? यस, नो? हर्षल, अभिषेक, पलक, पूजा, सर्वेश, गेटिंग गाइस? Yes, sir. Yes. गूगल बार्ड है। गूगल बार्ड यूज करके देखो, copy.ai करके टूल है, copy.ai। ये यूज करके देखो आप लोग। सर लेकिन मैंने जितना एक्सपीरियंस किया ना, मुझे तो चैट जीपीटी बहुत सही लगता है, उसीलिए मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ। गूगल बार्ड मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। ये मेरा व्यू है, आप लोग आपके हिसाब से देख सकते हो। देखो ये कॉपी, द फास्टेस्ट वे टू गेट वर्क डन विद जनरेटिव एआई। व्हाट्स योर ईमेल आईडी? सीआर ट्राई फॉर फ्री। फ्री वाला कर लो। इनका भी प्राइसिंग आ चुका है, देखो इन्होंने भी इसमें पेड वर्जन निकाला है। फ्री फॉर एवर, 1 सीट 2000 वर्ड्स इन चैट, 200 बोनस क्रेडिट। अगर आपको 5 सीट चाहिए रहेगा, अनलिमिटेड वर्ड्स इन चैट, $36 पर मंथ। ये गूगल का बार्ड यूज कर लो, बार्ड फ्री है कंप्लीटली। देखो ये वाला दिख रहा है क्या? टॉक टू बार्ड इन इंग्लिश और मराठी। अरे बहुत जबरदस्त हो चुका है, पता है कैसे भी। ये देखो यहाँ पे किसने चेक करके दिया? अभिषेक शिंदे ने उनके यहाँ से रैंकिंग चेक किया है। वेरी गुड गाइस। अभिषेक शिंदे के यहाँ पे यस, कोर्सेज के लिए 5वें पे, मार्केटिंग कोर्स इन पुणे प्लेसमेंट 1st पे, क्लासेस इन पुणे के लिए 2nd पे, कोर्सेज इन पुणे के लिए फर्स्ट, मार्केटिंग ट्रेनिंग इन पुणे के लिए 1st पे आ रहा है आपके यहाँ पे। गाइस रैंकिंग लोकेशन वाइज भी थोड़ा सा अलग अलग दिख सकता है। गूगल क्या करता है, प्रिसाइज लोकेशन यूज करता है। मतलब यूजर जिस लोकेशन में ना, वो उसके लोकेशन के नजदीक की चीजें पहले वो प्रेफर करता है नॉर्मली लोकल सर्च के लिए। तो ये भी है, ये भी आप लोग यूज कर सकते हो, लेकिन मैं तो चैट जीपीटी यूज करता हूँ। तो यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? अभिषेक, हर्षल, कई प्रश्न? फलक, पूजा, सर्वेश जी, क्वेश्चंस कोई? No, sir. ओके, No, सो sir. टुमारो आई विल बी मेकिंग द वेबसाइट लाइव। फिर कल परसों 2 लेक्चर्स और हुए ना, फिर आप बोलोगे रोहित अभी एसईओ समझ में आ रहा है, कैसे गूगल ट्रीट करता है, कैसे गूगल सर्च काम करता है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगी। सो 3 मेजर सर्च इन द वर्ल्ड, गूगल, याहू, बिंग, ये सबसे मेजर सर्च है, लेकिन 90% से ज्यादा शेयर गूगल के पास है। व्हाई गूगल इज सो मच पॉपुलर गाइस? बिकॉज ऑफ इट्स यूजर फ्रेंडली, फास्ट है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। ये रीजंस की वजह से आज गूगल इतना पॉपुलर बन चुका है। एक बार आपका गूगल सर्च में रैंक हो गया ना, तो वो याहू बिंग में भी आपका रैंक दिखना शुरू हो जाएगा। तो कल मैं आप लोगों को एक वेबसाइट दूंगा जिसके ऊपर आप लोगों के सबके यूजर्स क्रिएट करेंगे, और फिर उसके बाद आपको जितनी असाइनमेंट्स चाहिए उतनी बोलिए, हम लोग आपको उतनी असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। जितना आप लोग करोगे असाइनमेंट सॉल्व, जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे, बहुत इजी हो जाएगा जॉब मिलने के लिए। आज तारीख है 18 तारीख। आप लोग टारगेट रखो जनवरी के फर्स्ट हफ्ते में आप लोगों को जॉब लगना चाहिए। जो लोग जॉब देख रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जनवरी के फर्स्ट वीक तक, क्योंकि 12-15 दिन में आपका एसईओ अच्छा खासा हो जाएगा। और उसके बाद में इमीडिएटली आप लोग इंटरव्यूज देना शुरू कर दीजिए। इंटरव्यूज देखिए आने का आपको एटलीस्ट समझ में तो आएगा कि इंटरव्यूज में क्या पूछा जाता है, आपका नॉलेज कितना है, क्या क्या क्रैक कर सकते हो, क्या क्रैक, ये सारी चीजों का नॉलेज भी आपका बढ़ जाएगा।
कितने लोग जॉब देख रहे हैं इस कोर्स के बाद? 1 2 3 4। और ऑनलाइन में से पूजा, फलक, अभिषेक, हर्षल, सर्वेश, कौन कौन जॉब देख रहा है? कोई नहीं ऑनलाइन में से? ऑनलाइन में से कोई जॉब नहीं दिख रहा है बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं और कल से हमारा सेशन 4 बजे तक चलेगा। पहले 2-3 दिन मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं 1-1.5 घंटा लूंगा, बाद में हम लोग पूरा 2 घंटा शुरू करेंगे कल से। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। हेलो, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir. बाय।